नाजरीन, आज के वीडियो में एक ऐसी लड़की की जंग आप देखने जा रहे हैं जिसने अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े वकील और ताकतवर लोग भी नहीं कर सके। एक तरफ कमरान की ताकत, उसका गुरूर, उसके गुंडे, और दूसरी तरफ सहर का सच। आज अदालत में जो फाइल खुली उसने कमरान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये है सहर बमुकाबला निज़ाम, एक ऐसी जंग जो आपको हिलाकर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू। आज हम आपके लिए लाए हैं सहर की वो लड़ाई जिसमें एक लड़की ने अकेले पूरे सिस्टम के गंध को बेनकाब कर दिया। चलें बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नाजरीन, जब सहर ने देखा कि अदालत सिर्फ कानून का मैदान नहीं बल्कि अवाम की आवाज़ भी है, तो उसने फैसला किया, मैं इस बार खामोश नहीं रहूंगी। सहर ने मोबाइल उठाया, लाइव सेशन शुरू किया। पूरे सोशल मीडिया पर एक ही नारा छा गया, जस्टिस फॉर सहर, सच जीतेगा। ये देखकर कमरान के औसान खता हो गए, क्योंकि वो जानता था कि सहर सिर्फ केस नहीं लड़ रही बल्कि उसकी वो गंदी छुपी हुई दुनिया भी सामने ला रही है। कमरान पूरी रात अपने ड्राइंग रूम में चक्कर लगाता रहा। उसका गुरूर ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि एक औरत उसके सामने खड़ी होकर लोगों की हमदर्दियां हासिल कर रही है। गुस्से में उसने अपने गुंडों को बुलाया और चीख कर बोला, इसकी इज्जत ख़त्म कर दो। दुनिया उसे शरीफ समझती है, मैं उसे पूरी दुनिया में जलील करवा दूंगा। अगली सुबह सोशल मीडिया पर सहर के जाली पोस्टर, गंदी तस्वीरें, झूठी कहानियां हर तरफ फैला दी गईं। उसके घर के बाहर मीडिया मौजूद था, लेकिन सहर ना खौफजदा हुई ना टूटी। सहर ने खुद कमरान को कॉल की। आवाज़ ठहरी हुई मगर लहजा सख्त। कमरान, ये केस अभी ख़त्म हो सकता है, लेकिन याद रखो, मेरे भाई ज़ीशान की जान की जो धमकी तुमने दी है वो तुम्हें बाकी सब सबूतों से ज़्यादा महंगी पड़ेगी। एक लम्हे के लिए कमरान खामोश हो गया, लेकिन फिर उसका गुरूर दोबारा जाग उठा। अगले दिन सहर अदालत पहुंची, सीधी, मजबूत और पुरयकीन। बुश और मनीषा ने गवाही दी तो अदालत का माहौल बदलने लगा। लोग समझ गए कि ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग है। इधर एसपी ज़ुहैब रातों को जागकर कामरान के घर, ऑफिस और फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, हिडन कैमरा के शवाहिद एक बड़ी फाइल में जमा कर चुका था। जब ज़ुहैब अदालत में रोस्टम पर आया, पूरा कोर्टरूम साकित हो गया। एक एक सबूत पेश किया गया। वो फुटेज जिसमें सहर को ज़बरदस्ती कमरान के गेस्ट रूम में ले जाया जा रहा था, वो लम्हे जिनमें सहर चीख रही थी मगर कमरा साउंड प्रूफ था, आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। कमरान के चेहरे पर छाई हुई शर्मिंदगी ही उसके गुनाह की गवाही बन चुकी थी। फिर ज़ुहैब ने दूसरा बंडल खोला, इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी की रिश्वत लेते हुए तस्वीरें। अदालत खड़ी हो गई। बुखारी का रंग उड़ गया। शफीक के पास बचने का कोई रास्ता न रहा। जज ने सख्त लहजे में कहा, इस अदालत के सामने धांधली, रिश्वत और जुर्म साबित हो चुका है। इंस्पेक्टर शफीक और एडवोकेट बुखारी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जाती है। फिर पूरी अदालत की नज़रें कमरान पर जम गईं। इसी लम्हे पीछे से रोहित आगे आया, कांपती हुई आवाज़ में बोला, जज साहब, सहर पर हमले का मंसूबा कमरान का था। मैं सब जानता था मगर डर गया। आज सच बोलना ज़रूरी है। सहर की आंखों में एक अजीब सी तकलीफ और एक अजीब सा सुकून था। आज कम से कम कोई तो उसके साथ खड़ा हुआ था। जज ने फैसला सुनाया, कमरान शरीफ के खिलाफ रेप, रिश्वत, अगवा और कत्ल की कोशिश के तमाम इल्ज़ामात साबित होते हैं। मुल्ज़िम को सज़ाए मौत दी जाती है। कमरान की सांसें तेज़ हो गईं। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाली। बाहर निकलते हुए रोहित ने धीरे से कहा, अगर मैं पहले सच बोल देता तो आज तेरी जिल्लत इतनी बड़ी ना होती कमरान। और कमरान की आंखों में उतरता हुआ पछतावा उसके अंजाम की आखिरी मोहर बन गया। बाहर खड़ी सहर ने गहरी सांस ली। आज उसकी जंग सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए जीत गई थी जो सच बोलने से डरती है। ज़ुहैब आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, सहर, तुमने सिस्टम को हिला दिया है, तुमने लोगों को उम्मीद दी है। और नाजरीन, यही है सच की असल ताकत।